हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम सभी ने देखा था कि उन पांचों की शादी हो चुकी थी। अब हम आगे देखते हैं। शादी का समारोह सब खत्म हो गया था। सारे लोग सब लोगों का विशेस भी ले चुके थे और अभी बैंक्वेट में सब बैठे हुए थे और सभी लोग मस्ती भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे। बट लैंड प्लान है तो वहाँ उतनी बातें नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए। और साथ ही वहाँ का फूड, वैसे आज शादी है तो शादी में आज फूड को थोड़ा नॉर्मल रखा गया था। लेंस पूरे बॉइल्ड फूड खाते हैं वैसा नहीं, थोड़ा चटपटा भी रखा गया था। बट जो लेंस थे वो सादा सिंपल ही खाना खा रहे थे। जैसे पूरी लैंड फैमिली सिचन से लेकर पूरे नी हुसैन तक और सारे जितने भी लैंड थे वो सब बॉइल्ड फूड खा रहे थे। यहाँ तक कि हमारे विंग को भी बॉइल्ड फूड ही दिया गया था क्योंकि अब वो लैंड बन गया है। तो लैंड बन गया है तो उसको भी अब लैंस का सारे रूल मानने पड़ेंगे। विंग उस खाना को देखकर बहुत बुरी तरीके से मुंह बना रहा था क्योंकि उसे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने 2 दिन ये खाना कैसे अपने गले से नीचे डाला है उसे ही पता है और आज फिर से उसे ये खाना दे दिया गया। अरे यार, आज तो शादी थी ना, आज तो उसे अच्छा मिलना चाहिए था बट आज भी उसे ये बेकार सा खाना खाने को मिला है। यहाँ तक कि नी हुसैन, सिंह चैन और साथ ही सीचनगा को भी थोड़ा स्पाइसी फूड दिया गया है क्योंकि अब वो लैंड्स नहीं है, यानी कि उनकी शादी हो चुकी है तो उनके पति का सरनेम उनके सामने लगेगा। तो अब वो लैंड नहीं है तो उन लोगों को उनके हिसाब से खाना दिया गया है। विंग बस उस खाने को देखे जा रहा था, उसे वो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बट वो क्या करे, आज शादी के पहले ही दिन वो इस खाना को नहीं खाएगा तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। और उसकी माँ उसे घूर घूर के देख रही है क्योंकि विंग का फेस देखकर मैडम यू को भी समझ आ रहा है कि विंग क्या करना चाहता है। मैडम यू को देखकर विंग मुंह बना रहा था और वो मन में कह रहा था कि मुझे ये नहीं खाना। बट उसकी माँ उसे ऐसे घूरी थी जैसे वो बोलना चाहती हो कि तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा, पहले दिन डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये महसूस करके विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर या अपनी माँ के ऊपर या खाने के ऊपर नहीं, वांगजी के ऊपर। क्योंकि वांगजी ने उसे मार्क किया है जिस कारण विंग यहाँ फंस गया है। अगर वांगजी उसे मार्क नहीं करता तो विंग को आज ये टेस्टलेस खाना खाने को मिलता ही नहीं। यही सोचकर विंग नैरो आई से वांगजी को घूर के देखता है। वहीं वांगजी भी नोटिस कर रहा था विंग के एक्सप्रेशन को और वो विंग को देखता है। विंग उसे देखकर अपना मुंह बनाता है और फिर खाने की तरफ देखता है और उस खाने में चम्मच चलाने लग गया था। वांगजी विंग को देखता है और फिर एक गहरी सी चाय करता है और अपने पाउच से कि अपने कपड़े के अंदर से वो एक छोटा सा पाउच निकालता है और उस पाउच से एक छोटा सा डिब्बी, उस डिब्बी को वो विंग की तरफ पास करता है। विंग कंफ्यूज था कि ये क्या है। ये सोचकर वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी हल्का सा कहता है, ये चिली ऑयल है। ये सुनकर विंग के आंखों में एक लाइट आ गई थी। विंग जल्दी से उस चिली ऑयल का ढक्कन खोलता है और पूरा का पूरा एक ही बार में उस पूरे बॉइल्ड फूड में ही डाल देता है। वांगजी शॉक था, वो विंग को शॉकिंगली देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो चिली ऑयल बहुत छोटा सा डब्बा था फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा था यार। वो एक बार में विंग सबका सब खा लेगा, क्या उसे मिर्च नहीं लगेगा? वांगजी यही सोच रहा था और वो विंग से कहता है, विंग संभल के, वो बहुत ज़्यादा तीखा होगा। ये सुनकर विंग कहता है, ये मेरे लिए तीखा नहीं है। ये बोलकर वो बहुत जल्दी जल्दी से खाने लग गया था। वांगजी विंग को देखते ही रह गया था क्योंकि सच में उसे लगा था ये तीखा है तो विंग खा नहीं पाएगा। बट विंग तो उसे ऐसे खा रहा है जैसे वो हमेशा ही इतना ही तीखा खाता हो, शायद इससे भी ज़्यादा तीखा खाता हो। वांगजी अभी वैसे ही शॉकिंगली विंग को देख रहा था। और एक बात बता दूं, अभी भी उनके फेस में वेल है, ओके, कोई उन्हें देख नहीं पा रहा। और जितने लैंड क्लैन के सदस्य हैं, जिनके उनकी फैमिली मेंबर है और जितने अभी अभी फैमिली मेंबर बने हैं, सिर्फ वही उस हॉल में है। बाकी सब के लिए तो बाहर हॉल में रखा गया है, ओके।
तो कोई मुझसे ये मत पूछना कि खाना कैसे खा रहे, सबको फेस दिख रहा होगा। ओके, वो लोग हल्का सा अपना वेल को हटाकर, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर उठाकर खाना खा रहे हैं, बट उनका फेस किसी को नहीं दिख रहा है। फिर क्या, खाना खाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो कहता है थैंक गॉड, हाँ, ये बोलकर वो अपने पेट पे हाथ फिरा रहा था और वो कहता है फाइनली मुझे इतने घंटों के बाद इतना टेस्टी खाना खाने को मिला। ये बोलकर वो अपने पेट को रब किए जा रहा था। वांग जी उसी को देखता है। फिर कुछ टाइम के बाद सारे लोग अपने अपनी जगह से उठ गए थे और फिर उठकर वो सबके पास जाते हैं। सबसे वो गले मिलते हैं, बातें करते हैं। फिर जैसे ही वो बैंक्वेट खत्म होता है, उसके बाद जितने भी ओमेगाओं की और अल्फाओं की शादी हुई है, उनको उनके रूम में छोड़ दिया जाता है, मतलब कि फर्स्ट नाइट के लिए सारे ओमेगाओं को उनके रूम में छोड़ दिया गया था। सबसे पहले हम सीचैन के रूम का देखते हैं। सीचैन अपने हांसी में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने फेस में वेल डाला हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस थे, क्योंकि जिससे वो प्यार करते थे, आज वो इंसान उससे शादी कर चुका है और आज उसका वेडिंग नाइट है। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। तभी अचानक से गेट खुलता है, अंदर जैंग जैंग आता है और वो धीरे धीरे करके आकर सीधा हमारे सीचैन के सामने ही बैठ गया था। सीचैन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे और वो अपने नर्वसनेस के कारण अपने हाथों को एक दूसरे से मसाज कर रहे थे, जिसे चैंग देखता है और वो उसके हाथों में हाथ रखता है, जिससे सीचैन की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तभी चैंग हल्का सा सीचैन को अपनी तरफ मोड़ता है और वो धीरे से सीचैन का वेल खोलता है। सीचैन बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था और उसका सर नीचे था। चैंग अपने एक उंगली से सीचैन का फेस ऊपर उठाता है और उसके पूरे फेस को देखने लग गया था। सीचैन आज बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। सीचैन को देखकर चैंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अचानक से सीचैन के होठों पे किस कर लिया। सीचैन शॉक और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने तो ये अनुमान भी नहीं लगाया था कि चैंग इतना ज़्यादा सडनली उसे किस कर लेगा, बट उसे ये अच्छा लग रहा था। उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया और ना ही चैंग को पुश किया। चैंग उसके होठों को पहले सक करता है। वो दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं। धीरे धीरे सिचैन भी चैंग को किस करने लग गया था। फिर कुछ टाइम के बाद चैंग सिचैन से अलग होता है। वो देखता है कि सिचैन बुरी तरीके से ब्लश कर रहा है। उसे देखकर चैंग हल्का सा मुस्कुराता है और उसके गालों पे आ रहे उसके बालों को हल्का सा वो उसके कानों के पीछे करता है और फिर वो सिचैन के आंखों में देखते हुए कहता है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। ये सुनकर सिचैन ब्लश और वो कहता है, आप मत बोलिए, वैसे भी मैं आपकी ओमेगा बन चुका हूँ। ये सुनकर चैंग उसके गालों को हल्का सा अपने हाथों से सहलाता है और कहता है, सिचैन मैंने जो पहले किया मुझे उसके लिए माफ़ करना। मैं वो इंटेंशनली नहीं करना चाहता था। मैं बस विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। और आपके भाई ने जो भी मेरे भाई के साथ किया था, उस टाइम मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मैं उस टाइम ये बोलकर वो सिचैन को देखता है और कहता है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर सिचैन अपना सर हिलाता है और कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। शायद तक गॉड ये चाहते थे कि वांग जी और विंग की शादी हो और हम दोनों की। ये बोलकर वो सिचैन चैंग की तरफ देखता है। चैंग ये सुनकर मुस्कुराता है और वो कहता है, हाँ शायद तक गॉड की ही मर्जी थी। फिर भी जो मैंने किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ दिल से। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मेरी तरफ से कभी भी आपको कोई चोट नहीं पहुँचेगी और ना ही मैं किसी के वजह से आपको कुछ होने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपसे पहले उन लोगों को मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आपकी ढाल बनूंगा। ये बोलकर वो सिचैन को देखता है। सिचैन हल्का सा मुस्कुराता है। ये देखकर चैंग फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और उसे हल्का सा किस करता है। सिचैन ब्लश। सिचैन को देखकर चैंग कहता है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो क्या मैं। ये बोलकर वो सिचैन को देखता है। सिचैन शाय होता है और वो अपना सर हल्का सा हिला देता है। फिर क्या, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बेड पे लेटते हैं और फिर उनका रोमांस चालू हो जाता है। उस रोमांस के दौरान ही उन दोनों ने अपना लव कन्फेस भी कर दिया था। उसमें सबसे पहले
चैंग ने लव कन्फेस किया था और उसने यहाँ तक बोला था कि वो सीचैन को अपने बराबर ही मानता है और कोई भी इंसान सीचैन को उससे कम नहीं समझेगा। वो वादा करता है लैन क्लैन में जिस तरह का रूल है वो उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। ओमेगा अल्फाओं के बराबर होती है, कभी भी उससे नीचे नहीं होती और मैं आपकी कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। आपको मैं अपने पीछे नहीं रखना चाहता, या आप चाहो तो आप मुझसे आगे भी बढ़ सकते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सुनकर सी चैन बहुत बुरी तरीके से हंसने लग गया था। उसकी हंसी सुनकर चैन को भी अच्छा लगता है और फिर एवरीडे मीन्स एवरीडे रूटीन चालू हो गया था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं नी मिंजू और वैनचिंग का। वैनचिंग बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी। ओमेगा सब घबराते हैं यार पहली नाइट के दिन, तो वैनचिंग भी घबरा रही थी क्योंकि वो नी मिंजू के बारे में ज़्यादा नहीं जानती ना, और जानती भी है तो उसे इतना पता है कि मिंजू बहुत ज़्यादा ही कोल्ड रहता है और वो थोड़ा स्टिक भी है, मतलब कि थोड़ा कठोर भी है। ये बात सब बोलते हैं बट उसने आज से पहले कभी भी मिंजू से बात नहीं की है, तो उसे मिंजू का स्वभाव कैसा है वो नहीं पता। मिंजू कुछ टाइम बाद वहाँ आता है और वो आकर वेंची का घूंघट खोलता है और फिर वो उसे देखता है और फिर वो उसे यहाँ पर आने के लिए वेलकम करता है और साथ ही अपने से शादी करने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनकर वेंचिंग शॉक थी, कोई अल्फा उसे थैंक यू बोल रहा है, वो भी शादी करने के लिए। ये सुनकर वेंचिंग शॉक और वो मिंजू की तरफ देखती है। मिंजू वेंचिंग को देखते हुए कहता है वेंचिंग मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे अभी तुमसे प्यार होगा, बट हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ का पूरा दर्जा दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और ना ही किसी को तुम्हें हर्ट करने दूंगा। और हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं आएगा। ये सुनकर वैनचिंग नी मिंजू को देखते हैं। उसे पता है कि अल्फा 2-3 शादी करते हैं, बट नी मिंजू ने ये कह दिया है कि वो और शादी नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तभी मिंजू वैनकिंग को देखते हुए कहता है वैनकिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना एक दोस्त मानो, ऐसा दोस्त जिससे तुम सब कुछ शेयर करती हो, सब कुछ, छोटी छोटी बात भी तुम मुझसे आकर कह सकती हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। तुम्हें मुझसे नाराज़गी भी हो ना तो तुम मुझे आकर बताओ, तुम कंप्लेन करो तो मैं जाकर वो चीज़ सुधार लूँगा। तुम्हें अगर मेरी बातों से या किसी चीज़ से तुम्हें हर्ट हो तो तुम मुझे उसी टाइम बता देना, मैं अपने आप को सुधार लूँगा। ओके वेंचिंग, हम अपनी लाइफ की शुरुआत आज से कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारी शुरुआत शुरुआत से हो। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है और तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है। मैं चाहता हूँ जब हम स्टार्ट करें तो शुरुआत से स्टार्ट करें। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये बोलकर नी मिंजू वैनकिंग को देखता है। वैनकिंग हल्का सा नोट कर देती है। फिर ये देखकर नी मिंजू स्माइल करते हैं और कहते हैं लगता है तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सो जाते हैं। ये सुनकर वैनचिंग नर्वस और वो अपने हाथों से हल्का सा वो अपने हाथों को मसाज करी थी, जिसे देखकर मिंजू उसके हाथों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। ओके ये बोलकर वो अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं तुम आज बेड पे सो जाओ, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगा। ये सुनकर वैनचिंग खड़ी हो गई थी और वो नी मिंजू को देखते हुए कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, आप भी बेड पे सो सकते हो, अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो मैं नीचे में सो जाती हूँ। ये सुनकर नी मिंजू कहती है अरे नहीं, मुझे लगता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो। ये सुनकर वैनचिंग कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस पहला बार है ना, मेरा मतलब है कि मेरी मैं ये बोलकर वो थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। उसे समझ नहीं आया था कि वो बात को कैसे करे, बट वो कहती है आपने खुद कहा था ना अभी कि हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्त में फॉर्मेलिटी नहीं होती, आपको बेड पे सोना चाहिए क्योंकि ये आपका कक्ष है। ये सुनकर नी मिंजू कहते हैं बट तुम ओमेगा हो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे में सो सकता हूँ। ये सुनकर वैनचिंग कहती नहीं, आम, आप बुरा ना मानो तो हम दोनों ही बेड पे सो सकते हैं। ये सुनकर नी मिंजू वैनचिंग को देखता है। तभी वैनचिंग कहती है हाँ वैसे भी आपने खुद कहा ना, हमें शुरुआत तो कहीं से करनी होगी, तो हम एक साथ सोकर ही क्यों ना करें। ये बोलकर वो हल्का सा ब्लश हो गई थी।
नी मिंजू भी अपना सर हिलाते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है, बट तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए और साथ ही तुम्हें अपने कपड़े भी चेंज कर लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े पहने हैं तुमने। ये सुनकर वैनसिंग अपना सर नोट करती है और फिर वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम चली गई थी। मिंजू भी अपने कपड़े लेकर वहीं पर ही पास में जो कपड़े चेंज करने के लिए सेक्शन बनाए जाते हैं ना, एक पर्दा टाइप का, वहीं पर ही अपने कपड़े चेंज कर लेता है। और फिर क्या, वो अपने कपड़े चेंज करके उस बेड के साइड में ही अपने तलवार को रखता है और तलवार रखने के बाद वो अपना मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया था। वहीं कुछ टाइम बाद वैनजिंग भी उस वॉशरूम से निकलती है। वैनजिंग ने अपना नॉर्मल सा कपड़ा पहन लिया था और वो मिंजू की तरफ देखती है। मिंजू मेडिटेशन कर रहा था। ये देखकर वो धीरे धीरे करके वहाँ पर मतलब कि बेड के पास आ गई थी और वो बेड पे बैठ गई थी। मिंजू जब तक मेडिटेशन से उठता नहीं है तब तक वो वहाँ बैठी रहती है और फिर जब मिंजू अपने आँखों को खोलते हैं और वो देखते हैं कि वैन अभी भी बैठी हुई है, वो कहते हैं क्या हुआ, तुम सो नहीं रही हो? ये सुनकर वैनसिंग कहती है आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैं कैसे सो सकती हूँ? ये सुनकर मिंजू कहते हैं वैनसिंग हम दोनों एक ही हैं, तो तुम्हें मुझसे अनुमति लेने का या फिर तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद हो तुम्हें वो करना है फ्रीली। यहाँ तुम फ्री हो। हाँ मुझे पता है लैंड क्लैन में बहुत सारे ओमेगाओं के लिए रूल बने हैं, बट इस रूम के अंदर तुम पूरी तरीके से फ्री हो। बाहर में तुम्हें रूल्स तो कॉपी करने ही होंगे, रूल को निभाना ही पड़ेगा, बट अंदर तुम मेरे हिसाब से पूरा फ्री हो, ओके? और बाहर भी उतना ज़्यादा मैं तुम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर वेंचिंग स्माइल करती है और फिर दोनों लाइट को ऑफ करके सो जाते हैं। अब हमें तीसरे कपल की तरफ दिखाया जाता है, जिंगशी का सीन, यानी कि हमारे विंग और वांग जी का रूम का सीन। वांग जी अपने रूम का गेट ओपन करता है और वो हल्का सा अंदर आके उस गेट को लॉक भी कर देता है और वो धीरे धीरे करके अपने चैम्बर की तरफ जा रहा था। वांग जी जैसे ही अपने चैम्बर की तरफ आता है, वो देखता है कि पूरे रूम को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेड कपड़ों में सजाया गया है। आज वांग जी का रूम हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वैसे वांग जी का रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर वो वाइट कलर में डेकोरेट रहता है, बट आज तो पूरा रेड ही रेड है। चारों तरफ कैंडल कैंडल जल रही है और उसमें मतलब उस कैंडल से बहुत ज़्यादा ही भीनी भीनी सी खुशबू निकल रही है। फिर वांग जी की नज़र बेड पे पड़ती है। बेड को भी बहुत खूबसूरत तरीके से रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन से सजाया गया था। रेड का पर्दा लगा हुआ था और उस रेड पर्दे में वाइट का डेकोरेशन किया गया था और वहाँ पर फूल भी बहुत सारे थे और उस पूरे बेड के ऊपर एक ओमेगा बैठा हुआ था और वो कुछ कर रहा था। वांगजी को समझ नहीं आया क्योंकि वांगजी दूर में खड़ा हुआ था ना, और साथ ही पूरे बेड के पर्दे गिरे हुए थे, यानी कि वो पूरा बेड उन पर्दों से कवर था। अंदर का सीन ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। वांगजी हल्का हल्का करके उस रूम के अंदर जाता है और वो बेड के पास जाकर उस पर्दा को हल्का सा खोलता है और जैसे उसने अंदर का सीन देखा, वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। विंग ने अपना घूंघट हटा दिया था और वो बैठकर ड्राई फ्रूट खा रहा था, वो भी अजीब मतलब अजीब तरीके से। वो उसका पूरा मैसी लुक था, उसके बालों से सारे पिन निकल के जमीन में फेंके हुए थे। उसने अपने हानफू को भी ढीला कर दिया था, अपने बालों को भी ढीला कर दिया था, क्योंकि शादी के पूरे टाइम वी ने अपने बालों को उन हैवी हैवी पिन से भर रखा था, तो विंग को बहुत ज़्यादा अपने सर में दर्द हो रहा था। और जैसे विंग अंदर आया ना, उसने पूरा पिन निकाल के फेंक दिया था। और जब उसे पता चला कि बेड के पास ही पूरा ड्राई फ्रूट का डब्बा रखा हुआ है और इतने सुंदर सुंदर ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं, तो विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उस पूरे ड्राई फ्रूट को खाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि उन ड्राई फ्रूट के साथ जो टी रखा गया था, उस टी को भी विंग ने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। विंग खा रहा था, बट उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, तो विंग हल्का सा अपनी आंखों को ऊपर करके देखता है और उसकी नज़र वांगजी की नज़रों से जा मिली। वांगजी का शॉकिंग फेस देखकर विंग एक पल के लिए तो शॉक था। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी क्योंकि वांगजी हद से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था उन रेड कलर के हानफू में। बट सडनली विंग को कुछ याद आया और वो मुंह बना लेता है और मुंह बनाकर उस पूरे ड्राई फ्रूट के डब्बे को पकड़कर वो पीछे मुड़ गया। ये देख वांगजी कंफ्यूज, आखिर विंग का ऐसा रिएक्शन क्यों था?
वांग जी विंग को देखता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और वो उसे खाने देता है और फिर वो उस पर्दे को फिर से लगाकर अपने हानफू को चेंज करने लग गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही हैवी लग रहा है। वांग जी इतना हैवी कपड़े कभी नहीं पहनता है। हाँ, उसमें वर्क कम है, फिर भी हैवी तो है ना। वांग जी नॉर्मल से सादे कपड़े पहनता है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं रहता, बट इसमें वर्क है और साथ ही वांग जी के बालों में भी एसेसरीज बहुत सारा लगे हुए हैं। तो वांग जी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए वो उन सारे सामानों को निकालने लग गया था। वहीं विंग अपनी नैरो आइज करके वांग जी की तरफ देख रहा था। आखिर वांग जी कर क्या रहा है? विंग इसी को सोचते हुए बस चोरी चोरी आंखों से वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वो देखता है कि वांग जी अपने अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रहा है और उन कपड़ों को निकाल के वो वॉशरूम की तरफ चला गया। ये देखकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, खड़ूस कहीं का। ये बोलकर वो फिर से अपने ड्राई फ्रूट को खाने लग गया था और वो खाते खाते उस वॉशरूम की तरफ देखे जा रहा था। तो चलो हम फिर से स्किप करते हैं क्योंकि वांग जी तो वॉशरूम में गया है तो उसे टाइम तो लगेगा ना। तो हम बाकी कपल्स को भी देख लेते आखिर वो क्या कर रहे हैं। नी हुसैन अपने वेल को डालकर बैठा हुआ था। वो बस मो का आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम में मो भी वहाँ आ जाता है और मो आकर थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि वो एक गार्ड है और अभी उसकी शादी एक राजकुमार के साथ हुई है, तो उसे हल्का सा डर लग रहा था। मो को वहीं पर खड़ा देखकर न्यूसन कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ ना। ये सुनकर मो धीरे धीरे करके न्यूसन के पास आता है और वो वहीं पर ही खड़ा रहता है, जिसे देखकर न्यूसन फिर कंफ्यूज और वो कहता है, अरे जल्दी मेरा घूंघट खोलो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मो जल्दी से उसका घूंघट खोलता है, जिसके बाद न्यूसन एक गहरी सी चाय करता है और कहता है, हाँ फाइनली ये खुला तो सही। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे सर में कितना दर्द हो रहा था। एक तो ये इतना हैवी वर्क और साथ में मेरे बालों में कितने सारे पिन है और उसके ऊपर से ये वेल डाल दिया गया। इस वेल के कारण मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा था, मैं अपने शादी को एंजॉय भी नहीं कर पाया। ये बोलकर वो मुंह बनाता है और फिर वो मो की तरफ देखता है। मो तो बस चुपचाप खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। हुसैन कहता है, तुम खड़े क्यों हो, बैठो। ये सुनकर मो अपना सर हिलाता है और वो चुपचाप बैठ गया था। वो तो उसके तरफ देख ही नहीं रहा था। ये देखकर न्यूसन कहता है, क्या हुआ तुम्हें, मेरी तरफ देख के बात तो करो, मैं कब से बोले जा रहा हूँ। ये सुनकर मो कहता है, मैं क्या बात करूँ। ये सुनकर न्यूसन कहता है, क्या बात करूँ, इसका मतलब क्या है, हम दोनों की शादी हुई है। ये सुनकर मो कहता है, जी राजकुमार। ये सुनकर नी हुसैन मुंह बनाता है और कहता है, राजकुमार, मैं तुम्हारा पति हूँ, ओमेगा पत्नी हूँ, तो तुम मुझे राजकुमार क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर वो कहता है, मैं एक गार्ड हूँ और आप एक राजकुमार, तो राजकुमार ही बोलना चाहिए। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, हे भगवान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे राजकुमार मत बोला करो, तुम मेरे हस्बैंड हो ना। ये सुनकर वो कहता है, बट। ये सुनकर नी हुसैन उसके होठों पे उंगली रख देता है और कहता है, कोई बट नहीं, बस हो गई ना शादी हमारी, तो अब उस बारे में मत सोचो। ये सुनकर मो हल्का सा न्यूसन के हाथ को अपने होठों से हटाता है और कहता है, बट आपने मुझ जैसे एक बीटा से शादी क्यों की, आपको तो कोई भी अल्फा मिल सकता था। ये सुनकर न्यूसन को सोचता है और कहता है, हाँ वैसे तो मिल सकता था, बट मुझे ना तुम में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें पता है। और साथ ही उस दिन जब तुमने मेरी जान बचाई ना, तब मुझे ना जाने क्यों तुम बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गए, इसीलिए मैंने अपने बाबा से बोलकर तुमसे शादी कर ली। ये सुनकर वो कहता है, बट मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर न्यूज़ैन कहता है, तुम मुझे मत दो, मैं तो तुम्हें सब दे दूंगा ना, वैसे भी मेरे बाबा के पास सब कुछ है, वो मुझे सब कुछ दे देंगे, तो तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर वो कहता है, बट फिर भी मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा जो सभी ओमेगा अपने पार्टनर से चाहते हैं। ये सुनकर नी हुसैन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारे पास वो नहीं है क्या। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था, क्या नहीं है मेरे पास। हाँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बट नी हुसैन किसकी बात करें। ये सोचकर वो कहता है, आप किसकी बात कर रहे हो, वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ क्या चाहिए। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, वही जो एक ओमेगा को चाहिए रहता है, अल्फा का प्यार, क्या तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते। ये सुनकर
मो हल्का सा ब्लश हो गया था। वो कहता है कि अब आप मेरे ओमेगा बन चुके हो, आप मेरे पार्टनर बन चुके हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको प्यार देने की। ये सुनकर निहुसन के होठों में एक नोटी सा स्माइल आ गया था और वो अचानक से इमो को धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ गया। वो कहता है तो ठीक है ना, आज तुम अपने प्यार को जता दो। ये बोलकर वो नोटी सा स्माइल करता है और फिर वो मो को किस करने लग गया था। वो पहले तो शॉक था, बट धीरे धीरे वो भी उस किस को इंजॉय करता है और फिर वो उसको लीड करने लग गया था। धीरे धीरे वो किस कब कब जाकर उनके बेड एक्टिविटी में बदल गया, पता भी नहीं चला। पहले तो वो ये करना नहीं चाहता था, बट नी हुसैन इतना ज़्यादा नॉटी है कि मो के कुछ बोले बिना ही वो सब कुछ करने लग गया। तो मो कैसे पीछे रह सकता था, तो उसने भी करना स्टार्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट कपल की तरफ देखते हैं, हमारे शुयांग और शिंग चैन का रूम। शिंग चैन अपने रूम में बैठा हुआ था और वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि शुयांग आ ही नहीं रहा था। वो कब से ऐसे बैठा हुआ है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ का गेट खुलता है। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर शिंग चैन अपना घूंघट उठा के देखता है और वो देखता है कि शुयांग वहाँ पर आ रहा है। ये देखकर झटके से हमारा शिंग चैन बेड से उतरता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हें इतना देर क्या हो गया, हाँ कहाँ थे तुम, तुम्हें पता भी है मैं कितने टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है हम ओमेगा अल्फ़ा के वेट करने के लिए हैं? नहीं, मैं उस ओमेगा जैसे नहीं हूँ जो अपने अल्फ़ा के वेट करता रहे। मैं अलग हूँ और तुमने आज कर लिया तो कर लिया, आइंदा मुझे वेट करवाया ना, तुम सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सुनकर शुयांग अपना मुंह बनाता है और कहता है क्या हाल करोगे जरा मुझे भी बताना, और वैसे भी आज तो क्या हाल मैं तुम्हारा करूँगा वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये सुनकर शिंगचैन कहता है क्या करोगे तुम मेरे साथ। ये सुनकर शुयांग नोटी से स्माइल करता है और वो हल्का सा उसके करीब जाता है और कहता है तुम्हें पता है ना आज हमारा वेडिंग नाइट है, इसके हिसाब से आज मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो एक अल्फा अपने ओमेगा के साथ करता है, और आज तो मेरा पूरा हक बनता है। ये बोल के वो सिंह चैन के करीब आ रहा था, बट सिंह चैन को आया गुस्सा और वो उसे धक्का देता है और कहते हैं सोचना भी मत, तुम तो मुझे छूना भी मत, नहीं तो तुम्हें ना मैं यहीं से उठा के पटक दूंगा। ये सुनकर शुयांग अपना मुंह बनाता है और कहता है आए बड़े हिम्मत वाले, तुम मुझे उठा भी नहीं सकते। ये सुनकर शुयांग सिंचन को आया गुस्सा और वो कहता है मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, रुको। ये बोलकर वो सच में शुयांग को उठा लेता है और वो इतनी जोर से नीचे जमीन में फेंकता है ना कि शुयांग की चीख निकल गई थी। वो कहता है आह मम्मी मर गया मैं। ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है कि अचानक से सिंचन उसके ऊपर कूद पड़ा था और वो कहता है क्या बोला तुमने, मेरे पास हिम्मत नहीं है। याद रखना मैं किसका भाई हूँ, लान वांगजी और नी मिंजू का भाई हूँ मैं। मुझे मेरे गगा ने बहुत ज़्यादा ही लाड प्यार से बड़ा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरे गगा ने मुझे पढ़ाने के साथ साथ मुझे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो भी बड़े अच्छे से सिखाया है, और साथ ही मिंजुआ ने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे तुम जैसे बदतमीज अल्फाओं से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आइंदा मेरे सामने ये स्ट्रॉन्ग अल्फा वाला इमेज लेकर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने हाथों को उसके ऊपर ही बैठे बैठे झड़ाता है और वो उसे उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है उस दिन तो तुमने मेरे साथ वो सब किया क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ही शॉक में था, बट आइंदा ऐसा मेरे साथ किया ना, तब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और वैसे भी कुछ ही साल की बात है, ये मार्क जैसे ही हटेगा तुम अपने रास्ते जाना, मैं अपने रास्ते जाऊँगा, क्योंकि मुझे ना तुम जैसे इडियट अल्फा के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बितानी है। ये बोलकर वो अपने जगह से उठने ही वाला था कि शुयांग ने उसे पलटी कर दिया और अब वो उसके ऊपर आ गया था और वो कहता है क्या कहा तुमने, मैं इडियट हूँ। इस इडियट को ना तुम इतना कमज़ोर मत समझो, तुम एक ओमेगा हो तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सुनकर सिंचन कहता है अच्छा क्या कर सकते हो, मुझ पे फोर्स इस्तेमाल करोगे। याद रखना मैं वीक ओमेगा नहीं हूँ, मैं भी तुम्हें अच्छे से धूल चटाऊंगा।
ये सुनकर शियांग को आया गुस्सा। उसके ईगो में किसी ओमेगा ने हर्ट किया था, तो वो कैसे रह सकता है, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। बट उसका वो ओमेगा है, तो कुछ ऐसा तो कर सकता है जो रूल्स के खिलाफ भी ना हो। यही सोचकर उसने सीधा सिंह चैन के दोनों हाथों को पकड़ा, उसे जमीन पे पिन किया और अचानक से किस कर लिया। बहुत टाइम तक उसने सिंह चैन के होठों को छोड़ा ही नहीं, वो बस उसे किस करते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद जब सिंह चैन सांसें नहीं ले पा रहा था, तब वो अपने पैरों को हिलाने लग गया था। कुछ टाइम के बाद सुयांग उसे छोड़ता है और उसके हाथों को छोड़कर वो अपने हाथों से धूल साफ करता है और कहता है, लो, हो गया, दिख गया कि कौन पावरफुल है। तुम तो 2 मिनट की किस को भी संभाल नहीं पाए, तो तुम आज पूरी रात मुझे कैसे संभालोगे। अब मुझे पता चला कि आखिर तुम मुझे मना क्यों करे हो, क्योंकि तुम मुझे झेल ही नहीं पाओगे ना। ये सुनकर सिंचैन को आया गुस्सा और उसने शुयांग को फ्लिप कर दिया और वो उसी तरीके से उसे रफली किस करने लग गया। बट इस बार शुयांग की सांसें फूलने लग गई थी, क्योंकि अचानक कोई किस करेगा तो सांस लेने बनता नहीं है ना। तो उसी तरीके से शिवांग को भी सांस लेते नहीं बन रहा था और वो सिंह चैन को फ्लिप करता है और वो हल्का सा अलग होता है और वो कहता है, ये क्या किया तुमने। ये सुनकर सिंह चैन अपने होठों को साफ करता है और कहता है, तुम्हें दिखा रहा था कि मैं वीक नहीं हूँ और मैं तुम्हें हैंडल कर सकता हूँ। ये सुनकर शिवांग कहता है, तो ठीक है, आज देखते हैं कौन किसे हैंडल करता है और कौन जल्दी हार मानता है। ये सुनकर सिंचन फिर से उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आके बैठ गया और वो कहता है, ठीक है, देखते हैं। ये सुनकर शिवांग के होठों में एक स्मक आ गई और फिर वो उसे फ्लिप करता है और उसे रफली किस करने लग गया। दोनों एक दूसरे को रफली किस किए जा रहे थे। किस करते करते कब उनके अल्फा और ओमेगा एक्टिव हो गए, पता भी नहीं चला। उस पूरे रूम में उन दोनों की फेरोमोन भरने लग गई थी और धीरे धीरे वो लड़ाई वाला किस कब रोमांटिक किस में बदलते गया और कब उन दोनों का रोमांटिक सेशन भी चालू हो गया, पता भी नहीं चला। अब हम सीन शिफ्ट करते हैं हमारे वांगशन की तरफ का। विंग अपना ड्राई फ्रूट खाते खाते उस वॉशरूम की तरफ देख रहा था। कुछ टाइम के बाद ही वहाँ का गेट खुलता है और वांग जी अंदर से बाहर आता है और अपने बालों को वो अच्छे से टाई कर रहा था, जिसे देखकर विंग तो अपना जो ड्राई फ्रूट खा रहा था उसे अटक ही गया था, क्योंकि वांग जी नहाने के बाद इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था कि विंग तो अपने सलाइवा को निगल ही नहीं पाया और जो वो खा रहा था वो भी अपने गले में ही फंसा लेता है और वो जोर जोर से खांसने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी उसके पास आता है और उसके बैग को रब करते हुए कहता है, विंग, अच्छे से खाओ, कैसे खा रहे हो तुम। ये बोलकर वो उसके बैग को रब कर रहा था और हल्का हल्का सा हिट कर रहा था और वो पास ही में जो पानी रखा हुआ था वो उसे विंग को पिला देता है और अब कहता है कि तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो हल्का सा वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का फेस देखकर फिर से विंग अपने सलाइवा को निकलता है, क्योंकि नहाने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था और उसके गीले गीले बालों से होते हुए वो पानी वांग जी के चेस्ट के अंदर जा रहा था, कपड़ों के अंदर जा रहा था, तो वो और भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जिस वजह से विंग अपने ओमेगा को कंट्रोल करता है और कहता है अपने मन में ही, ये क्या कर रहे हो, मुझे इस खड़ूस के लिए ऐसा फील क्यों हो रहा है। हाँ, ये बोलकर वो गहरी से साय करता है और वो कहता है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, आराम से खाओ। ये बोलकर वो फिर से अलग हो जाता है और फिर से अपने बालों को अच्छे से टाई करके वो एक जगह पे जाकर मेडिटेशन करने लग गया था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था, क्या वांग जी उसके साथ कुछ नहीं करने वाला। फिर अचानक से विंग अपने आप में ही सोचता है, अच्छा ही है, कुछ ना करे। ये बोलकर वो अपने आप से ही बातें कर रहा था। वांग जी अपना मेडिटेशन कर तो रहा था पर उसका ध्यान बार बार विंग की तरफ ही जा रहा था, बट वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था, क्योंकि उसका अल्फा उसके काबू से बाहर हो रहा था। अब तो उसका ओमेगा उसकी वाइफ बन चुका है ना, तो उसका अल्फा वांग जी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी इस बार अपने कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहता था और वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है पहले तो उसने 2 बार विंग के साथ बुरा कर दिया, जिसके कारण विंग पहले से उससे नाराज है और अब वांग जी फिर से कुछ ऐसा नहीं करना चाहता
कि विंग उससे और भी नाराज़ हो जाए। इसीलिए वो बस मेडिटेशन कर रहा था और वो बस सोच रहा था कि विंग कम से कम सो जाए, उसके बाद ही वांग जी उठे और फिर वो भी सोने जाए, ताकि वांग जी का ध्यान बार-बार विंग की तरफ ना जाए। बट विंग है कि उसकी तरफ घूर-घूर के देख रहा है, जिससे वांग जी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। वांग जी अपने आप को मेडिटेशन में और डुबाने की ट्राई कर रहा था, बट विंग के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वहीं विंग खा तो रहा था, बट वो बार-बार वांग जी की तरफ भी देख रहा था। उसे ना बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, क्योंकि आज उनका पहला नाइट है और विंग के बहुत सारे सपने थे। हाँ, विंग अभी छोटा है, उन सब बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए, बट जब से उसे पता चला था कि उसकी शादी होने वाली है वांग जी के साथ, तो नीहू सेन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। असल में एक दिन पहले जब नीहू सेन और विंग दोस्त बने थे, जब बातें कर रहे थे, तब नीहू सेन ने शादी के बाद जब पहली रात होती है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए वो सब के बारे में विंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बता रहा था। तो विंग भी तो वैसी होगा ही ना, क्योंकि नीहू सेन भी चुलबुला है, विंग भी चुलबुला है, तो उन दोनों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ही मिलता जुलता है। और जब न्यू सैन उस बात को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बता रहा था और साथ ही वो बता रहा था कि सब ओमेगाओं का ड्रीम होता है, ये पहली नाइट सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है। इस रात को अल्फ़ा और ओमेगा करीब आते हैं और अल्फ़ा ओमेगा के वश में भी आ सकता है, अगर ओमेगा अच्छे से अल्फ़ा को सेटिस्फाइड करे तो। ये चीज़ विंग के दिमाग में बस चुकी थी, अगर वो वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड करेगा तो वांग जी उसके वश में आ जाएगा और उसका सब बातें मानेगा। ये बात विंग के दिमाग में चल रही थी और वो घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके करीब नहीं आ रहा। इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था और वो कुछ आइडिया लगाता है और फिर अपने ड्राई फ्रूट को वो साइड रखता है, बेड से उतरता है और फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास जाकर सीधा उसके गोद में बैठ गया। ये देख वांग जी शॉक था। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा और फिर बाय बाय।